बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं, इन दोनों ख़बरों पर आपके साथ गुफ्तगू भी करेंगे। इन ख़बरों की कुछ अहम डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इन ख़बरों को एवेलुएट भी करेंगे, इन ख़बरों का एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले रात गए जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अचानक पंजाब में जो इंतखाबात का जारी किया गया शेड्यूल अचानक से वापस ले लिया गया। इस शेड्यूल के विड्रॉल के बाद अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आज यौम पाकिस्तान के मौके पर कोई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कार्रवाई की जाएगी, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई बड़ी अदालती कार्रवाई, कोई बड़ी अदालती हलचल देखने को मिलेगी, तो यौम पाकिस्तान के मौके पर इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में मौजूद हूँ, तो किसी किस्म की हलचल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। मुकम्मल तौर पे यहाँ पर जो माहौल है वो पुरसकून है और नहीं लग रहा कि आज इस तारीख़ी दिन के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट इस किस्म की कोई लिटिगेशन या किसी किस्म की कार्रवाई का जो है वो आगाज़ करने में दिलचस्पी रखती है। लेकिन अगर हम बात करें, जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल वापस लिया है, जो 30 अप्रैल को पोलिंग होना थी, ये पावर्स इलेक्शन कमीशन ने कहाँ से ड्राइव की, ये बड़ा अहम सवाल है। और दूसरा जो अहम सवाल है वो ये है कि जो 8 अक्टूबर के इलेक्शन कमीशन ने तारीख़ दे दी है कि अब 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर को पंजाब में इलेक्शन की पोलिंग करवाई जाएगी। ये तारीख़ किसने प्रपोज़ की, इस तारीख़ की डिटर्मिनेशन कैसे की गई, और फिर ये शेड्यूल वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कौन से 4 कानूनी प्रोविज़न के ऊपर जो है वो इन्हिसार किया है, तो ये अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक उनके जो उन्होंने कहा कि मुझे कत्ल का एक नया प्लॉट बनाया गया है, नया मनसूबा बनाया गया है, ये खान साहब ने किस खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के ऊपर इतना बड़ा इंकशाफ किया है, फिर इस खबर के ऊपर आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नाजरीन, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की रेशो से करार दिया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को तारीखें प्रपोज़ करेंगे और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो है वो पंजाब की इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक जो प्रोविज़न है, जो इलेक्शन कमीशन ने ये जो शेड्यूल वापस लिया गया है, वो इस फैसले से भी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इख्तियारात जो है वो हासिल किए हैं, पावर ड्राइव की है। अब ये 14 पैराग्राफ नंबर 14 है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, ये मैं आपको नाज़रीन के सामने पढ़ देता हूँ। इसमें नाज़रीन लिखा गया है, इन द ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस द जनरल इलेक्शन टू द पंजाब असेंबली आउट टू बी हेल्ड on 9 April 2023, the date announced by the President in the term of his order of the 20 फरवरी 2023। यानी जो सदर साहब ने वाने सदर में इजलास बुलाया था 20 फरवरी को, और उसमें उन्होंने 9 अप्रैल की पंजाब में इलेक्शन की तारीख दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पंजाब में इलेक्शन जो है वैसे तो इस तारीख को होने हैं, लेकिन आगे कहा गया है कि हाउ एवर ताहम वी आर इन्फॉर्म दैट द ऑन अकाउंट ऑफ द डिले इन द इमरजेंस ऑफ द डेट फॉर द होल्डिंग ऑफ द जनरल इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट कह रही है ताहम हमें यह बताया गया है कि इलेक्शन की तारीख, पंजाब के इलेक्शन की तारीख सामने आने में जो ताख़ीर हुई है, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मीट द 90-day डेडलाइन स्टैपुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यानी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमें बताया गया है कि जो 90 दिन की डेडलाइन है पंजाब में असम्बली तहलील होने के बाद के 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं, ये मीट होना मुमकिन नहीं है, इस पर अमल दरामद करना मुमकिन ना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, इट इज़ आल्सो द केस दैट द पॉसिबली on the account of the misunderstanding of the law, the election commission did not make itself available for the consultation as required under section 57 of the 2017 act। यानी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कोई कानून की ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि इलेक्शन कमीशन ये समझता था कि वो कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है उसमें प्रोसेस में ख़ुद को अवेलेबल जो है वो नहीं कर सकता, ख़ुद से दस्तियाबी अपनी ज़ाहिर नहीं कर सकता। और आगे चल के इसी पैराग्राफ नंबर 14 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया। इससे नाज़रीन बज़ाहिर लगता है कि ये जो 90 डेज़ वाली हद है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि 90 दिन के अंदर नहीं हुए तो उससे आगे भी करवाए जा सकते हैं। ये सतूर में पढ़ूंगा तो आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी, ये चीज़ समझ आ जाएगी। द इलेक्शन कमीशन इज़ देयरफॉर डायरेक्टेड टू यूज़ इट्स एटमोस्ट एफर्ट टू इमीडिएटली प्रपोज कीपन इन माइंड सेक्शन 57-58 ऑफ द इलेक्शन एक्ट आ डेट टू द प्रेजिडेंट दैट इज़ कंप्लाइंट विद द अफोरसेड डेडलाइन। यानी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इलेक्शन कमीशन डेट्स प्रपोज करे सदर मुमलिकत को सेक्शन 57-58 को मद्देनज़र रखते हुए, और सदर मुमलिकत जो है उस ताकि उस जो डेडलाइन है 90 दिन के उसे किसी तरीके से मीट किया जा सके। तो आगे चल के अदालत ये कहती है कि इफ़ सच अ कोर्स इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ये रास्ता दस्तियाब ना हो, दैन इलेक्शन कमीशन शैल इन लाइक मैनर प्रपोज अ डेट फॉर द होल्डिंग ऑफ द पोल। यानी फिर इलेक्शन कमीशन रास्ता अख्तियार करे और फिर इस अंदाज से करे कि डेट ऑफ जो इलेक्शन की जो डेट है दैट
डेविएट टू द बेरेस्ट मिनिमम फ्राम द अफोर्सेड डेडलाइन, यानी ऐसी तारीख दी जाए कि जो 90 दिन के डेडलाइन की खिलाफ वर्जी होनी है वो कोई लंबी चौड़ी, कोई लंबी तारीख ना हो, लंबी ताख़ीर ना हो, मिनिमम ताख़ीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसमें जो है वो इंडोर्स कर दी है। तो ये जो कहते हैं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन ना होना, उसमें आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, आइन की शिकनी हो जाएगी, वो एक सियासी बहस तो हो सकती है। बल्कि ये जो ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, इस ऑर्डर में उन्होंने एक तो पावर यहाँ से ले लिया इलेक्शन कमीशन के पैरा 14 से, और आगे चल के उन्होंने पावर जो अख्तियार हासिल किया, बल्कि सेक्शन 57, 57, 58 बताना भी आपको ज़रूरी है। सेक्शन 58 जो है वो सदर मुमलिकत और गवर्नर के इलेक्शन की तारीख देने से मुतल्लिक, और सेक्शन 58 जो है वो इलेक्शन कमीशन को अख्तियार देता है कि अगर कोई इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया है तो इलेक्शन कमीशन उसमें अल्टर कर सकता है, यानी उसमें तरमीम कर सकता है। अब इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने हवाला दिया आर्टिकल 218 के सब क्लॉज 3 का, सेक्शन 58 का हवाला दिया है, और वर्कर पार्टी का वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का जिसमें इलेक्शन कमीशन को वसी अख्तियार दिए हैं। तो ये 4 कानूनी ऐसे पॉइंट है जिसका इलेक्शन कमीशन ने हवाला दे के इलेक्शन जो शेड्यूल था 30 अप्रैल का वो वापस ले लिया। लेकिन इसमें नाज़रीन रिपोर्ट है हमारे मुख्तलिफ महकमों की, वजारत दाखिला की, वजारत दिफा की, चीफ सेक्रेटरी की, फाइनेंस की, वो रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। वजारत दिफा ने तो पर्सनल अपना सिक्योरिटी फ़ौज देने से इनकार किया था, फ़ौज के जवानों को देने से इनकार कर दिया था, दाखिला ने पुलिस देने से इनकार कर दिया था, चीफ सेक्रेटरी ने जो है वो अपने सूबे के हालात बता दिए कि ऐसे हालात नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाएँ। फाइनेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है वो फंड्स देने से इनकार कर दिया, कहा गया कि IMF की कुछ मजबूरियाँ हैं, हमने सरप्लस बजट रखना है तो हम ये फंड्स नहीं दे सकते, इलेक्शन नहीं करवा सकते। लेकिन इसमें आज जो सेक्टर कमांडर ISI खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद के जो इनपुट है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। बल्कि जो सेक्टर कमांडर पंजाब की अगर हम बात करें तो ये ISI के जो सेक्टर कमांडर पंजाब हैं, इन्हें खान साहब अपने जलसों में, अपने मजमों में जो है वो मिक्सटर वाई कह के पुकारा करते थे। अब इनकी तरफ से इनपुट ये आया है कि मौजूदा हालात में जो मुख्तलिफ इदारों ने पेश किए, इलेक्शन कमीशन की मुआवनत नहीं कर सकते, और इसमें कहा गया कि 2 तारीखें अगर प्रपोज होती हैं, अपना पंजाब की अलग से तारीख प्रपोज हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है कि 30 अप्रैल की तारीख आई, KPK के गवर्नर ने तारीख ही नहीं दी, तो इस पे सेक्टर कमांडर की जानब से कहा गया कि 2 तारीखें प्रपोज होने से वोटर भी एक्सपोज होंगे, इलेक्शन अमला एक्सपोज हो जाएगा, उनके अगवा होने का खदशा रहेगा, और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। और ये भी कहा गया सेक्टर कमांडर की तरफ से कि इस वक्त जो मुल्क का सियासी माहौल है वो इतना ज़्यादा चार्ज है, ये जो सिक्योरिटी पर्सनल होंगे इनकी सिक्योरिटी जो है वो भी रिस्क पे रहेगी। और दहशत गर्दी का भी जिक्र किया गया कि दहशत गर्दी के भी मामलात या एलिमेंट जो है वो सामने आ सकते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन ने जो 8 सफ़ात का फ़ैसला जारी किया, लेकिन उसमें जो अहम सवाल है कि क्या ये जो 8 अप्रैल की तारीख दी है, क्या 8 अप्रैल की तारीख के ऊपर, मैंने जो 8 सफ़ात का फ़ैसला पढ़ा है, ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कह लें, मरासला कह लें, या इसको एलामिया कह लें, प्रेस रिलीज़ कह लें, इसमें तमाम महकमों की जो इनपुट शामिल की है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें कहीं इन महकमों की तरफ से, इन इदारों की तरफ से, इनके ज़िम्मेदारान अहदेदारों की तरफ से कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं कराई गई कि अक्टूबर तक हालात बेहतर हो जाएंगे, आप 8 अक्टूबर की तारीख प्रपोज कर दें, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ये इलेक्शन कमीशन ने खुद से तारीख डिटरमिन की है, लेकिन कैसे डिटरमिन की है इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता, और इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि 8 अप्रैल को इलेक्शन होंगे या फिर एक मरतबा फिर जो है इलेक्शन की जो तारीख है, जिस तरीके से 30 अप्रैल से इसे 8 अक्टूबर तक ले जाया गया, हो सकता है कि इसे फिर अल्टर करके किसी और तारीख तक ले जाया जाए, एक नया इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी किया जाए। अगर पंजाब में सूरत हाल है तो KP में अल्टीमेटली यही सूरत हाल होगी, वहाँ का शेड्यूल भी इलेक्शन कमीशन जारी नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है कि एक मरतबा अगर ये रास्ता मिल गया, ये कोर्स अडॉप्ट कर लिया गया, 90 रोज़ वाला इलेक्शन ना कराने का, चलें चंद दिनों की जो है वो ताख़ीर हो जाती है, तो क्या मुस्तक़बिल में इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जवाज़ तराश करके, इस तरह के उज़र पेश करके, इस तरह की चीज़ें इलेक्शन कमीशन के सामने रख के, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है, उनके रहनुमाओं का कहना है, इमरान खान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का आइनी अख्तियार है, आइनी ज़िम्मेदारी है साफ शफाफ इंतखाबात कराना, 90 रोज़ के अंदर कराना। लेकिन ये जो महकमे हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब हो, सूबाई महकमे हों और वफाकी महकमे हों, डिफेंस के महकमे हों, सिक्योरिटी के इदारे हों, सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट हो, अगर ये और फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो, ये अगर इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन ना करे तो क्या इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है कि अपनी तनख्वाहों के साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन करवा दे? ज़ाहिर सी बात है कि इन इदारों की सपोर्ट मिलेगी, तावन मिलेगी, तभी इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 रोज़ के अंदर या 90 रोज़ के बाद इलेक्शन करवा सकता है। लेकिन ये तावन नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन बेबस हो जाता है। इलेक्शन कमीशन की आइनी हैसियत है, लेकिन वो डिपेंड करती है दीगर इदारों के तावन के साथ। अब ये जो हालात है, जो इलेक्शन की तारीख को आगे ले जाया गया है, क्या गारंटी है कि आइंदा ये जो अब हालात का जिक्र किया गया है, इस किस्म के हालात बना के, इस किस्म के हालात का
जो है वो एक पिक्चर पेश करके आइंदा इस तरह से इलेक्शन जो है वो ताख़ीर में, डिले में नहीं डाले जाएंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। अब आ जाते हैं, जो खान साहब ने कल ऐलान किया कि मुझे मुर्तज़ा भुट्टो की तर्ज के ऊपर जिस तरह के तरीके से उन्हें कत्ल किया गया था, मुझे भी कत्ल करने का एक प्लान बनाया गया है। और इस प्लान से पहले खान साहब कहा करते थे कि मुझे मजहबी किसी जनूनी के हाथों जो है वो, यानी मजहबी रंग दे के मेरी जो तकरीरें हैं उस पर मेरे ऊपर जो है वो कातलाना हमला किया जाएगा। और फिर खान साहब ये भी कहते थे कि 4 से 5 लोगों ने मेरे खिलाफ कत्ल का प्लान बनाया है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके बैरून मुल्क रखवा दी है, मेरे साथ कुछ हुआ तो वह वीडियो सामने आ जाएगी। तो खान साहब ने यह तीसरी मरतबा अपने कत्ल के प्लान का कोई नया इंकशाफ किया है। इसमें खान साहब ने कहा कि जो आईजी पंजाब हैं और आईजी इस्लामाबाद हैं, उन्होंने कोई स्पेशल स्क्वाड बनाए हैं और ये स्पेशल स्क्वाड जो हैं हमारे कारकुनान में शामिल होकर पुलिस के 4 से 5 बंदों को फड़का देंगे, उन्हें मार देंगे और फिर ज़मान पार्क के बाहर जो है वो कत्ल व गारत, इंतशार और अफरा तफरी शुरू हो जाएगी। और इस अफरा तफरी की आड़ में खान साहब ने कहा कि मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो एक तो बचने का तरीका ये कि खान साहब वहाँ पे कारकुनान को हटा दें, कारकुनान को ना बिठाएं, या अगर उसको कॉर्डन ऑफ इस तरीके से कर लिया जाए कि कोई एलिमेंट जो है जब तक उसकी शनाख्त ना हो वो अंदर ना ले जाए। और फिर अगर वहाँ पे पुलिस आती है कोई तफ्तीश करने के लिए, ज़मान पार्क की तलाशी लेने के लिए किसी और सिलसिले में, तो उसके साथ मुकम्मल तावन किया जाए, तो अपने कारकुनान को कहा जाए कि आप सब्र व तहम्मुल के साथ बैठें। लेकिन सवाल यह कि खान साहब ने ये जो इंकशाफ किया कि उनके कत्ल की साजिश का कोई नया प्लान बनाया गया है, ये खान साहब ने जो इंकशाफ किया इसके लिए खान साहब के पास सपोर्ट क्या है? क्योंकि आम तौर पे जो इस किस्म के थ्रेट अलर्ट जारी होते हैं हमारे महकमों की तरफ से जारी किए जाते हैं, जो मुतल्लिका महकमे हैं, डिपार्टमेंट है, जैसे CTD का इदारा है, डिपार्टमेंट है। अरशद शरीफ को जो थ्रेट अलर्ट थे वो KPK के CTD के डिपार्टमेंट ने जारी किया था। इसी तरह से नेक्टा का इदारा है, इलेक्शन कमीशन ने जो 8 सफ़ात का अलामिया जारी किया, फैसला जारी किया है, उसमें CTD के, नेक्टा के, ISI के और मुतल्लिका जो इदारे हैं उनके थ्रेट्स का, उनकी रिपोर्ट शामिल की गई है। तो खान साहब को ये जो उन्होंने नया इंकशाफ किया है, किसी ऐसी एजेंसी की रिपोर्ट का, ISI की रिपोर्ट का, MI की रिपोर्ट का, IB की रिपोर्ट का, CTD का, नेक्टा की किसी रिपोर्ट का, किसी थ्रेट अलर्ट का जिक्र नहीं किया। यानी खान साहब के इस नए इंकशाफात में, या जो खान साहब का नया इल्ज़ाम है, इससे किसी मुतल्लिका इदारे की, मुतल्लिका एजेंसी की, मुतल्लिका डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का या थ्रेट अलर्ट का जो है वो सपोर्ट हासिल नहीं है। ये एक ब्लैंकेट खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है। अब ये खान साहब ने कहाँ से निकाला ये इल्ज़ाम और खान साहब ने धर दिया? तो ये हमने एक ट्वीट निकाला है नाज़रीन, ये 21 मार्च का ट्वीट है जो रात 10:23 पे किया गया और तकरीबन इस वक्त जो है इसको 7,500 लोग जो है वो ट्वीट, रीट्वीट और कोड रीट्वीट कर चुके हैं। 15,000 के करीब लोगों ने इसको लाइक किया है और 6,95,000 ये जो अपना टाइम लाइन है ट्विटर की, इसके ऊपर इसको जो है वो व्यू कर चुके हैं, इसको देख चुके हैं। ये आदिल राजा साहब हैं, साबिक मेजर हैं पाक फ़ौज के, आजकल ये अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और ट्विटर पर बड़े मुतहरिक दिखाई देते हैं। और ये आजकल जो बयानियाँ लेके चल रहे हैं, इस बयानिए से इन पे मेजर साहब पे, मेजर आदिल राजा साहब पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन जो बयानियाँ, जो बात या जिस किस्म के बयानात देते हैं, उससे जो हमारे दुश्मन एजेंसियों के जो मकासद हैं, इंडिया की, रॉ की और इसराइल की मोसाद एजेंसी के, उनके पर्पस जो है इनके बयानात से, इनके वीलॉग से, इनके ट्वीट से जो है वो ज़रूर जो है वो सर्व हो रहे हैं। लेकिन कतई नज़र इस बहस के, आदिल राजा साहब ने 21 मार्च को ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ज़राए के मुताबिक IG इस्लामाबाद और IG पंजाब के निगरानी में नामालूम अफराद के स्पेशल स्क्वाड भी तश्कील दिए गए हैं जो शरपसंदी करके मॉडल जैसा सानिया करवा सकते हैं। और इसमें आगे की बात कि खान साहब के कत्ल का कोई प्लान है, कोई जिक्र नहीं किया गया। तो कल इन्होंने कहा, जब ये खान साहब ने इंकशाफ किया अपने वीडियो लिंक स्टेटमेंट के ज़रिए, तो आदिल राजा साहब ने कहा कि देखें, मैंने 24 घंटे पहले बता दिया था, 1 दिन पहले बता दिया था, और आज खान साहब ने वो बात जो है अपनी तकरीर में कर दी। और ये जो आदिल राजा साहब हैं, आज तक इन्होंने जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं, जो भी बातें की हैं, उसकी सपोर्ट में इन्होंने कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया। ज़राए का जिक्र करके ये बात कर जाते हैं, उसका फ़ायदा किसको पहुंच रहा है, कोई तीसरी कुव्वत जो पाकिस्तान की दुश्मन है उसका फ़ायदा उठा सकती है, नहीं उठा सकती, ये भी जिक्र कर देते हैं। और ख़ान साहब भी इनका कोई ट्वीट पढ़ के या इनका कोई ट्वीट खान साहब को जाके बता देता है, तो खान साहब भी इस किस्म का ब्लैंकेट किस्म का इल्ज़ाम लगा देते हैं मुल्क के इदारों से। और ये बड़ा अच्छा एक्शन लिया गया, इक़दाम उठाया गया हुकूमत पंजाब की तरफ से कि एक GIT बना दी गई है जो खान साहब के एलिगेशन है वो इस मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए इस किस्म के बयानात जिससे कोई तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठाए और फिर इल्ज़ाम हमारे अपने लोगों पर आए, हमें ऐसे बयानात देने से जो है वो गुरेज़ करना होगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।